अंग्रेजों ने सैकड़ों साल भारत पर राज किया। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में प्रवेश किया और फिर फूट डालो और राज करो की अपनी नीति के चलते पूरे भारत पर कब्जा जमा लिया। स्वतंत्रता हासिल करने के लिए भारतीयों का आंदोलन लंबे समय तक चला और करीब 200 सालों के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से ब्रिटिश भारत को पूर्ण अपना प्रशासन का अधिकार प्रदान करेगी। लेकिन उस समय के दंगों और दबाव के चलते सन 1947 को देश की आजादी कर दी गई। लाल किले पर झंडा भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को फहराया जाता है, लेकिन 1947 में लाल किले पर नेहरू जी ने झंडा 15 के बजाय 16 अगस्त को फहराया था। सबसे ज्यादा 17 बार लाल किले पर झंडा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। भारतीय ध्वज का निर्माण और आपूर्ति देश में केवल एक ही स्थान से की जाती है। कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ कर्नाटक के धारवाड़ में स्थित है, जिसके पास भारतीय ध्वज के निर्माण और आपूर्ति का अधिकार है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण केवल हाथ से काता और हाथ से बुनी हुई खादी की खादी से होता है। भारत ने सन 1947 से लेकर 1950 तक बिना राष्ट्रीय गान के झंडा फहराया, क्योंकि उस समय भारत के पास अपना राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही जन गण मन लिख दिया था, लेकिन इसे 1950 में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा था। क्या आपको पता है गांधी जी इस जश्न में शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि वह इस समय कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगे को रोकने में लगे हुए थे। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती थी। आपको ये जानकारी आश्चर्य होगा कि आजादी के समय करेंसी 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। भारत की आजादी के समय 562 रियासतों को एक एक कर भारत में विलय करवाया गया। कई रियासतों ने आसानी से भारत के साथ आने का फैसला किया, वहीं कुछ के लिए सरदार पटेल और वीपी मेनन को कुछ विशेष प्रयास करने पड़े थे। जूनागढ़ और हैदराबाद के निजाम ने देश के साथ आने से साफ मना कर दिया था। जूनागढ़ में जनता ने विद्रोह कर दिया था, वहीं हैदराबाद के निजाम को लगातार मनाने के बाद भी जब वो नहीं माना तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजने का निर्णय लिया, जिसमें हैदराबाद के आखिरी निजाम को सत्ता से अपदस्थ कर दिया गया और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया। भारतीय स्वतंत्रता के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पुर्तगाल ने अपने संविधान में संशोधन किया और गोवा को एक पुर्तगाली राज्य के रूप में घोषित किया। भारतीय सैनिकों ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा पर हमला किया और इसे भारत में मिला दिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। फिलहाल के लिए नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।